अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 19 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, नाम बदलने से क्या होता है। आज की दूरबीन में देखिए खड़गे की तनकीद का पूरा खुलासा। स्पीकर की मौजूदगी में बगैर ऐवान में 2 बार कौमी तराना बजाया गया। इसे अपोजिशन ने स्पीकर की बेइज्जती करार दिया और इस पर खूब हंगामा किया। इस मामले में स्पीकर ने तफ्तीश का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान के खुसूसी इजलास में पुराने पार्लिमानी हाउस को अलविदा कहा और इसकी तारीख दोहराते हुए G20 समेत अहम उमूर पर इजहार ख्याल किया। तफसीलात में देखिए उनके खिताब का निचोड़। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने बाएं बाजू के नज़रियात पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा है कि बाएं बाजू के रहनुमाओं ने मार्क्सिज्म के नाम पर दुनिया में तबाही मचाई है। इस पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। तफसीलात में ज़रूर देखिए। जम्मू कश्मीर में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सख्त तबसरा करते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है, क्या मरकज़ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जम्मू कश्मीर में छठे रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम जारी रहा। इस तसादुम में भारत के 2 सीनियर फौजी अफसरान और 1 पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की मीटिंग से ठीक पहले न्यूयॉर्क में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद शामिल थे। मुज़ाहिरीन कुदरती ईंधन का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। आज की दूरबीन में इस क़ज़िये को तफसील से समझिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चीनी सिफारतकार के दरमियान अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। ये मीटिंग सदर जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात की राह हमवार कर सकती है। लीबिया में सैलाब से मरने वालों की तादाद पर नज़रसानी के बाद बताया गया है कि फिलवक्त मरने वालों की तादाद 3,958 है। तफसीलात में देखिए तफसीली आदद व शुमार। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खराब डेब्यू के बाद टीम से बाहर होने के दहाने पर थे, फिर उनकी मेहनत ने किस्मत ही बदल दी। मोहम्मद सिराज की कामयाबी के सफ़र और उसके दिलचस्प हक़ाइक़ तफसीलात में ज़रूर देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। पार्लियामान के खुसूसी इजलास का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हो चुका है। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ एक नज़्म से किया और कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। खड़गे के ज़रिए सुनाई गई पूरी नज़्म भी आपको सुना देता हूँ। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि 1950 में जब हमने जमहूरियत को इख्तियार किया तो बहुत से गैर मुल्की दानिशवरों को लगता था कि यहाँ जमहूरियत नाकाम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ करोड़ों अंगूठा छाप लोग हैं। तब बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने यहाँ तक कहा था कि अंग्रेज़ चले गए तो उनके ज़रिए कायम की गई अदलिया, सेहत खिदमात, रेलवे और तामीरात आमा का पूरा नज़्म ख़त्म हो जाएगा। इतना कमतर समझा गया हमको, कहा गया ये लोग अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, जमहूरियत को कैसे टिकाएंगे। हमने टिका कर दिखाया। हमें बार बार टोका जाता है कि 70 साल में क्या कुछ किया आपने। हमने 70 साल में इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया। हमारे नड्डा साहब हैं जो छोटा करने के लिए घमंडी बोलते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता,
हम हैं इंडिया। कांग्रेस सदर ने मोदी के खिलाफ हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि अटल जी ने अपनी मुद्दत काल में 21 बार बयान दिया, मनमोहन सिंह ने 30 मरतबा बयान दिया। सिर्फ हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 9 सालों में रवायती बयानात को छोड़कर सिर्फ 2 बार बयान दिया है। ये जमहूरियत है। चेयरमैन जी इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं आप पर छोड़ देता हूँ। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नेहरू जी का मानना था कि मजबूत अपोजिशन की गैर मौजूदगी का मतलब है कि निज़ाम में अहम खामियां हैं। अगर मजबूत अपोजिशन नहीं है तो ये ठीक नहीं है। अब जब एक मजबूत अपोजिशन है तो ईडी सीबीआई के ज़रिए इसे कमज़ोर करने पर तवज्जो मरकूज़ किया जा रहा है। उन्हें यानी अपनी पार्टी में ले जाओ, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दो और जब वो पूरी तरह साफ़ होकर बाहर आ जाए तो उन्हें यानी अपनी पार्टी में मुंतकिल कर दो। आप देख सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म पार्लियामान में कम ही आते हैं और जब आते हैं तो उसे इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तकरीर में मणिपुर इशू फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इधर उधर जा रहे हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। उन्होंने कहा है कि हम आखिरी सेशन में बहस चाहते हैं। खड़गे ने अपने अंदाज में कहा कि वो रात को दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचे। यहाँ आने से पहले उन्होंने सोचा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारे चेयरमैन साहब यानी नायब सदर जगदीप धनखड़ गुस्से में नहीं रहेंगे और किसी को डराएंगे नहीं, सभी को मोहब्बत से लेकर एक साथ चलेंगे। इसी उम्मीद के साथ वो यहाँ आए थे। खड़गे ने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है। हमारे साथी संजय सिंह और राघव चड्ढा को ऐवान में लेकर आइए। अगर खुसूसी इजलास के पहले 2 अरकान पार्लियामान को बाहर रखना ठीक नहीं लगता, आप बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कीजिए। पार्लियामान के खुसूसी इजलास के पहले दिन पीर को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अचानक ऐवान में कौमी तराना बजने से एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। उस वक्त 11 नहीं बजे थे और न ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जब कौमी तराना शुरू हो गया तो लोग उस वक्त ऐवान में मौजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी अरकान पार्लियामान एहतरामन खड़े हो गए और इसके ख़त्म होते ही लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी अतमीर सिंह जैसे ही ऐवान के अंदर आए, वज़ीर आज़म मोदी ने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। फिर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऐवान में पहुंचे तो रवायत के मुताबिक कौमी तराना बजाने के साथ ऐवान की कार्रवाई बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई। अपोजिशन पार्टियों ने स्पीकर की मौजूदगी के बगैर ऐवान में कौमी तराना बजाए जाने पर और 2 बार कौमी तराना बजने को स्पीकर की बेइज्जती करार देते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं के हंगामे के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ये तकनीकी खामी है, आपने इसे जानकारी में लाया और इस खामी की जांच करवाई जाएगी। पार्लियामान का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास गुज़िश्ता रोज़ से शुरू हो गया है। यहाँ इजलास में पुराने पार्लियामान हाउस में शुरू हुआ। इस दौरान अरकान पार्लियामान पुराने पार्लियामानी हाउस की 75 साल तारीख पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 19 सितंबर की शब बरोज़ यानी आज मंगल को पूजा और पूरी रस्मात के बाद पुराने पार्लियामानी हाउस से नए पार्लियामानी हाउस में अरकान पार्लियामान दाखिल होंगे। इसके लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इसी दौरान पुराने पार्लियामानी हाउस में इतवार को परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान के खुसूसी इजलास के दौरान लोकसभा से खिताब किया। इस दौरान उन्हें पुराने पार्लियामानी हाउस की तारीख याद आई। उन्होंने कहा है कि पुराना पार्लियामानी हाउस भी हौसला अफजाई करता है और करता रहेगा। G20 की कामयाबी से मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। मोदी ने कहा कि हम सब इस तारीख़ी इमारत को अलविदा कर रहे हैं। आज़ादी से पहले ये ऐवान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह था। आज़ादी के बाद इसे पार्लियामानी हाउस की शनाख्त मिली। ये दुरुस्त है कि इस इमारत की तामीर का फ़ैसला गैर मुल्की हुक्मरानों ने किया, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते और फ़ख्र से कह सकते हैं इसकी तामीर में जो मेहनत, मुशक्क़त और पैसा लगा है वो मेरे हम वतनों का था। मोदी ने लोकसभा में कहा कि पार्लियामान पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, ये किसी इमारत पर हमला नहीं था। एक तरह से ये जमहूरियत की माँ है, हमारी जिंदा रूह पर हमला था। वो वाक़या कभी नहीं भूल सकता। मैं उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ
जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए पार्लिमान और उसके तमाम अरकान की हिफाजत के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज तमाम भारतीयों की कामयाबियों की हर जगह चर्चा हो रही है। यह हमारी पार्लिमान की 75 साल तारीख में हमारी मुत्तहिदा कोशिशों का नतीजा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने न सिर्फ दुनिया को भारत पर फख्र करने का मौका दिया, बल्कि इससे भारत की ताकत का एक नया रूप सामने आया है, जो टेक्नोलॉजी, साइंस, हमारे साइंसदानों की सलाहियत और मुल्क के 140 करोड़ लोगों की ताकत से जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर अपने साइंसदानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि पार्लियामान में 5 बड़े बिल पेश किए जाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पर पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुतालिक बिल पेश किए जाएंगे। इसके अलावा एडवोकेट्स तरमीमी बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 लोकसभा में पेश किया जाएगा। दोनों बिल राज्यसभा से पास हो चुके हैं। नए पार्लिमानी हाउस में मंगल यानी 19 सितंबर से काम का बाकायदा आगाज़ होगा। यानी इमारत बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी। यहाँ बहुत सी चीज़ें नए रंग में नज़र आएगी। मुलाजिमीन का लिबास भी बदला हुआ नज़र आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने बाएं बाजू की नज़रियात पर तनकीद करते हुए कहा कि जी के तलबा से उनकी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पूछना दरअसल ये बाएं बाजू के माहौल निज़ाम का हमला है। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात के एक स्कूल गया जहां एक स्कॉलर ने मुझे 1 KG स्कूल की हिदायत दिखाई। उन हिदायत में असातिज़ा से ये मामला करने को कहा गया कि क्या 2 KG के पीछे अपने प्राइवेट पार्ट्स के नाम जानते हैं। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की माहौलियाती निज़ाम का हमला यहाँ तक पहुँच चुका है और ये लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। आरएसएस सरबराह ने कहा कि इस तरह के हमला हमारी सकाफ़त की तमाम मुक़द्दस चीज़ें पर हो रही है। भागवत ने कहा कि अमेरिका में नई हुकूमत के क़याम के बाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद पहला हुक्म स्कूलों से मुताल्लिक था। इसमें असातिज़ा से कहा गया था कि वो तलबा से उनकी जीन्स के बारे में बात न करें। तलबा को इसके बारे में खुद फैसला करना चाहिए। अगर कोई लड़का कहता है कि अब वो लड़की है तो लड़के को लड़कियों के लिए बनाए गए बैतुल खला का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाएं बाजू के लोग अमरीकी सकाफ़त को भी ख़राब करना चाहते हैं और ऐसा करने में कामयाब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ हिंदुओं या भारत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ है। मोहन भागवत ने कहा कि बाएं बाजू के नज़रियात और सियासत की वजह से दुनिया को होने वाली तबाही से बचाना भारत की जिम्मेदारी है। अस्करी पसंदों के जरिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकारों की हलाकत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तनकीद करते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को पूछा कि क्या मरकज़ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। हैदराबाद के इंडियन यूनियन के साथ इंज़माम की सालगिरह के मौके पर यौम कौमी यकजहती के मौके पर यहाँ एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले एक कर्नल और एक मेजर और एक डिप्टी SP को कत्ल कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी खामोश है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामान ओवैसी ने कहा कि जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ तो हमारे वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। हाल ही में कर्नल, मेजर और एक डिप्टी SP मारे गए, लेकिन वो यानी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पस मंज़र में ओवैसी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम के साथ खेले जाने वाले क्रिकेट मैच से मुस्तस्ना नजर आए। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लोगों की जानों से खेल रहे हैं, हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में न होती तो क्या करती। मोदी जी का खामोश रहना अजीब बात है। मोदी जी, हम आपसे सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपील करते हैं। या आप यानी मोदी जी जनवरी या फरवरी में करेंगे, आप कब करेंगे। AIMIM के सरबराह ने कहा कि यह आपकी नाकामी है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आते हैं। ओवैसी ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झूठ बोला। इंडियन यूनियन के साथ हैदराबाद की शाही रियासत का इंतज़ाम बगैर खून खराबे के हुआ था। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस के ज़रिए उन्हें रज़ाकार यानी निज़ाम के मुसल्लह हामी कहने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजलिस को गालियाँ देते हैं। मुझे मेरी दाढ़ी और टोपी की वजह से रज़ाकार और निज़ाम कहा जाता है। ओवैसी ने ज़ोर देकर कहा कि जो लोग रज़ाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफ़ादार है वो आपके सामने खड़े हैं और अपने हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और मुल्क नहीं छोड़ेंगे।
न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली की इजलास शुरू होने से कबल इतवार के रोज़ मनबेटिन की सड़कों पर हज़ारों माहौलियाती कारकुनानों का गोया सैलाब आ गया। फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करे, माहौलियाती इमरजेंसी का ऐलान करे। वो कहते हैं मैंने आग और सैलाब के लिए वोट नहीं दिया, जिसे नारों वाली तख्तियाँ उठा रखी थी। उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन और आलमी रहनुमा से अपील और फौसली या कुदरती ईंधन के इस्तेमाल को मरहलावार ख़त्म कर दें, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियों में उनका ज़बरदस्त किरदार है। सदर जो बाइडन इन आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं जो मंगल के रोज़ से शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। नौजवानों पर मुश्तमिल माहौलियाती कारकुनानों के ग्रुप फ्रंटेज फॉर फ्यूचर से वाबस्ता बरोलिकन की 17 साल एक खातून का कहना है कि हमारे पास अवाम की ताकत है, वो ताकत जिसके बलबूते आप इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप 2024 के इंतखाबात जीतना चाहते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ मेरी नस्ल की खून से आलूदा हो, तो फसल फ्यूल को ख़त्म कर दें। इतवार के रोज़ होने वाले मुजाहिरों में 700 से ज़ायद तंजीमों और ग्रुपों के 75,000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर ने माल्टा में हफ्ते के अवाखिर में चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की ताकि दोनों आलमी ताकतवरों के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सके। व्हाइट हाउस ने इतवार के रोज़ एक बयान में कहा कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जीक सिलवान और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही के दरमियान राब्ते की खुली लाइनों को बरकरार रखना और ज़िम्मेदारी के साथ ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करना है। माल्टा में होने वाली इस मीटिंग के हवाले से चीनी हुकूमत की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें भी अमरीकी बयान की ही बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, जिसमें कहा गया है कि दोनों फरीकों ने साफ, ठोस और तामीरी स्ट्रेटजिक राब्ता किया। वांग ने ताइवान का मसला उठाया और कहा कि एक सुर्ख लकीर के तौर पर है जिससे चीन अमरीकी ताल्लुकात में अबूर नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि ताइवान एक खुद मुख्तार जमहूरी जजीरा है जिस पर चीन दावा करता है, ताहम इसे अमरीका के मजबूत हिमायत भी हासिल है। इसी तनाज़ुर पर वाइट हाउस के बयान में तबसरा करते हुए कहा गया कि अमेरिका ने अपनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान गुज़िश्ता साल बाली में होने वाली सरबराही मुलाकात के बाद से ही कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वाशिंगटन में हुक्काम का कहना है कि वो दोनों रहनुमाओं में दोबारा राब्ता कराने के लिए काम कर रहे हैं। हालिया महीनों में अमेरिका के मुतअद्दिद आला सतही ओहदेदारों ने चीन के हुक्काम से मुलाकात की ताकि जो बाइडन और शी जिनपिंग के दरमियान एक मुमकिना मुलाकात का इंतज़ाम हो सके। जम्मू कश्मीर के जुनूबी इलाका अनंतनाग में इतवार के रोज़ तसादुम के 5वें दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हुक्काम के मुताबिक पीर के रोज़ यानी छठे दिन भी सुबह फायरिंग होती रही, जो ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अब बंद हो गए हैं। इस दौरान जंगल से एक जली हुई लाश भी बरामद हुई है और पुलिस के मुताबिक कपड़ों और दीगर हुलिया से ऐसा लगता है कि यह अस्करियत पसंदों की ही लाश है, ताहम इसकी बाकायदा जांच और तस्दीक की ज़रूरत है। इतवार की रात ऑपरेशन रोक देने के बाद पीर की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। इत्तलात के मुताबिक एक फ़ौजी और एक दीगर अस्करियत पसंदों की लाश का सुराग लगाने की कोशिशें की जा रही है। पहले उन्हें ड्रोन के ज़रिए किसी एक मकाम पर देखा भी गया था। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में गुज़िश्ता बुध के रोज़ भारतीय फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ करीबी जंगल में एक ऑपरेशन शुरू किया था और इसी दौरान तसादुम शुरू हुआ जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। भारतीय हुक्काम का कहना है कि अस्करियत पसंद भारी हथियारों से लैस थे, जिनकी तादाद 2 से 3 के दरमियान बताई गई। घने जंगल में छुप छुप कर भारतीय फ़ौज का मुकाबला कर रहे थे। उनके मुकाबले के लिए हज़ारों की तादाद में फ़ौज, नीमी फ़ौजी दस्ते और मकामी पुलिस को तैनात किया गया। भारतीय हुक्काम ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनात की, साथ ही अस्करियत पसंदों की निगरानी के लिए और फायरिंग पावर की फराहमी के लिए जदीद आला फ़ौजी टेक्निक और आलात का इस्तेमाल किया। इसमें इंतहाई जदीद किस्म की तोपों और मोटार समेत ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी शामिल है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया में सैलाब से हलाकतों की साबका आदात पर नज़रसानी की है। उन्होंने कहा है कि 11,300 के बजाय कम से कम 3,958 अफराद हलाक हुए हैं। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर ने यह इत्तला दी थी। इतवार की सुबह OCH की तरफ से अपडेट की गई नज़रसानी शुदा रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इदारा सेहत WHO का हवाला देते हुए अब मरने वालों की तादाद 3,958 बताई है। इसके साथ ही ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता है। ज़राए के मुताबिक OCHA ने अपनी पिछली रिपोर्ट में लीबिया की हिलाल अहमर के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा था कि तबाहकुन सैलाब की वजह से दरना में कम से कम 11,300 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जमान फरहान हक ने इतवार को CNN को बताया कि हम WHO के ज़रिए तस्दीक शुदा डाटा पर कायम हैं। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 के फाइनल में ख़तरनाक बॉलिंग करके हिंदुस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस मैच में सिराज ने 6 विकेटें हासिल की, लेकिन सिराज के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं रहा। काफ़ी मेहनत और मुश्किलात का सामना करने के बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। सिराज ने अपने डेब्यू ख़राब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। उसके बाद वो इवेंट हो सकते थे, लेकिन विराट कोहली ने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें मौका दिया। विराट के साथ सिराज की मेहनत ने भी अहम किरदार अदा किया। दरअसल सिराज को 2019 में हिंदुस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल किया गया था। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच इंग्लैंड में खेला गया। सिराज को प्लेइंग 11 में जगह मिली, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने सिराज के ओवर्स में काफ़ी रन्स बनाए। सिराज ने 10 ओवर्स में 76 रन दिए और एक भी विकेट न ले सके। उसके बाद सिराज 2022 तक हिंदुस्तान के वनडे टीम से बाहर रहे। सिराज 2022 में वनडे टीम में वापस आए। उन्हें वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में मौका दिया गया। इससे कबल उन्होंने 2020 में टेस्ट डेब्यू किया था। सिराज ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में कुल 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने वनडे टीम में वापसी के बाद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिदा किया। सिराज के लिए 2019 तक का वक्त बहुत मुश्किल रहा, हालांकि वो घरेलू मैचों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। हिंदुस्तानी टीम इंतज़ामिया ने भी सिराज पर एतमाद का इजहार किया, इससे उन्हें फ़ायदा हुआ। सिराज ने एशिया कप 2023 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए एक बार फिर खुद को साबित किया है कि वो अब तक 29 वनडे मैच खेल चुके हैं और इस दौरान 53 विकेटें हासिल कर चुके हैं। सिराज ने 21 टेस्ट मैचों में 59 विकेटें हासिल की है। अहम बात यह है कि विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी सिराज पर भरोसा करते हैं। फिलहाल वो टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक का मजबूत हिस्सा बन चुके हैं। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में दीपक कुमार, अंकित राय, अबू अशरफ अली गुड्डावी, नसीम अहमद नदवी, अब्दुल हमीद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी X पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा X हैंडल है @फ़िक्र-ओ-नज़र। शुक्रिया।